Hey folks, welcome to my channel here. आज कौन सी सीरीज के बारे में मूवीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, सो आपने थंबनेल से देख लिया है। इट्स नॉट रियली सस्पेंस नाउ। कॉल माय एजेंट बॉलीवुड। ये नेटफ्लिक्स पे अभी रिसेंटली सीरीज आई है, सो आई थॉट लेट्स ट्राई इट आउट। थोड़ा सा मैंने इस पे रिसर्च किया था कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, तो पता चला कि देयर इज अ फ्रेंच सीरीज। पार्डन माय फ्रेंच, मुझे इतनी अच्छी फ्रेंच आती नहीं है, सो आई विल पुट द नेम ऑन द स्क्रीन एंड दिस इज in translation to English stands for 10 cents. 10 cents किस तरह से हुआ, या 10% किस तरह से हुआ, 10% किस तरह से हुआ, ये पूरी जो कहानी है, मैं दोनों ही फ्रेंच सीरीज और इंग्लिश सीरीज और इसी की जो रीमेक हुई है अभी कॉल माय एजेंट बॉलीवुड, उसके बारे में बात करता हूँ इन अ वेरी नो स्पॉयलरिश वे, जो इन तीनों की कहानी एक तरह से समझाती है। ये कहानी है एक ऐसे पीआर हाउस की या पीआर एजेंसी की जो हैंडल करती है सेलिब्रिटीज को, जो हैंडल्स करती है एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को। किस तरह से हैंडल करती हैं? दे बेसिकली ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रैक्ट्स, अरेंज देयर एंडोर्समेंट्स, देयर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह। सो बेसिकली हर एक एक्टर खुद तो जाके ऑब्वियसली अप्रोच नहीं करेगा कि भैया मेरे को काम दो टाइप्स। आई मीन यस, स्ट्रगलर डज इट, बट वंस दे आर स्टार, सो उनके लिए लोग, उनके मैनेजर्स, ये सब चीज़ें अप्रोच करती है। सो ये एजेंसी उन सेलिब्रिटीज़ को ये मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये जो पूरा एक ऑफिस का कल्चर है, जैसे बहुत सारे एजेंट्स हैं, इनके जो चीफ हैं वो टीनू आनंद प्ले कर रहे हैं हिंदी वाले में ऑब्वियसली। ऑल्दो टीनू आनंद का यहाँ पे कोई खास रोल नहीं है। इनका फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स, इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड के ही कुछ मिनट में एक तरह से कैमियो रोल के हिसाब से आप कह सकते हो, गेस्ट अपीयरेंस कह सकते हो, उसके बाद इनका कोई रोल नहीं है। इनके साथ क्या होता है, इस पूरे ऑफिस में क्या होता है? सो इस ऑफिस में जो स्टार्स हैं या जो पिवटल रोल हैं, वो ये सेलिब्रिटीज नहीं हैं, वो ये एजेंट्स हैं। सेलिब्रिटीज एक तरह से खुद ही को प्ले कर रहे हैं, बट इन एन एग्जैजरेटेड वे। सेलिब्रिटीज़ में हर एक एपिसोड में एक ना एक सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे नंदिता दास, जैकी श्रॉफ, दिया मिर्ज़ा, लारा दत्ता, अली फजल, ऋचा चड्ढा, लिलित दुबे, इला अरुण, सारिका, अक्षरा, ये सब एक एक एपिसोड में 6 एपिसोड्स हैं टोटल और 40 मिनट्स का एक एपिसोड है। इन एपिसोड्स में एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस देते हैं और किस तरह से उनकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती, कैसे वो एजेंट्स के साथ उनका एक रिलेशनशिप बैठता है, टसल होता है, कैसे एजेंट्स मैनेज करते हैं इनके प्रोजेक्ट्स, कैसे लूज आउट करते हैं प्रोजेक्ट्स, क्या फाइट होती है, क्या नहीं होती। उसी ड्रामे के ऊपर बेस करके एक कॉमेडी टच दिया गया है या दिया जाने की कोशिश करी गई है इस सीरीज़ में, कॉल माय एजेंट बॉलीवुड में। ये तो हो गई हमारी नो स्पॉयलर्स तरीके से कहानी, जो कि ऑन द पेपर्स है, जो कि इंग्लिश, फ्रेंच और हिंदी सीरीज का एक तरह से जो स्क्रिप्ट है, जो सोल है इस सीरीज का। किस हद तक इसकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो सकी, कि क्या मैं इसको एंटरटेनिंग फैक्टर में कंसिडर करूँगा, क्या मैं ये अपने दोस्तों को या खुद भी ये सीरीज देखना चाहूँगा, आइए उस बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इस सीरीज के जो पिवटल रोल्स हैं वो ये स्टार्स नहीं हैं। स्टार्स तो यहाँ पे एक तरह से कैमियो का रोल प्ले कर रहे हैं और गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं। जो यहाँ पे खासम खास जो रोल हैं, जिनके अराउंड ये पूरी दुनिया है, वो ये एजेंट्स हैं। इन एजेंट्स में आपको रजत कपूर, अहाना कुमरा, आयुष मेहरा, इस तरह के और भी लोग दिखेंगे जो जाने पहचाने हैं। बाकी मुझे उतना पता नहीं। आई पुट देयर नेम ऑन द स्क्रीन एंड देयर फोटोज ऑन द स्क्रीन। मैं सच कहूँ तो मुझे एक ऐसी फील आ रही थी फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ दैट कॉर्पोरेट ऑफिस ऐसा नहीं होता। आई मीन मैं भी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा हूँ फॉर द पास्ट 1 decade, मोर देन 1 decade इन फैक्ट। मैंने तो ये सब फेस नहीं किया। एक दूसरे को गाली दे के बुला रहे हैं, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स इंडिया और नेटफ्लिक्स जो ग्लोबल, ये दोनों अलग है। आई मीन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आई बॉट दिस नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन टू वॉच द इंटरनेशनल कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स। फिर ऑफ लेट लास्ट कुछ सालों से नेटफ्लिक्स इंडिया में भी प्रिसाइसली फॉर इंडियन ऑडियंस, एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन ऑडियंस, कुछ मूवी सीरीज निकाली गई। बट अगर मैं फ्रैंकली कहूँ कि अगर नेटफ्लिक्स इंडिया और नेटफ्लिक्स ग्लोबल दो अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म होते
तो शायद मैं नेटफ्लिक्स इंडिया का सब्सक्रिप्शन कभी नहीं लेता। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर समथिंग रियली गुड इन नेटफ्लिक्स इंडिया। कुछ कुछ है जो बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन सारे नहीं, सारे मुझे अच्छे नहीं लगे। इनफैक्ट मुझे हमेशा एक ही डाउट रहती है जब भी मैं नेटफ्लिक्स पे कोई इंडियन कंटेंट देखता हूँ, मेरे माइंड में यही रहता है कि बेसिकली आई एम स्केप्टिकल अबाउट इट, कि क्या ये अच्छा होगा, क्या ये बेकार होगा, क्या ये उस तरीके से, और स्पेशली जब रीमेक किया जाता है मुझे लगता है कि क्या ये उस लेवल तक आ भी पाएगा। यूजुअली मैं जब भी कोई रीमेक के बारे में जान पाता हूँ तो मैं उसकी ओरिजिनल ज़रूर देखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे तो इसकी ओरिजिनल नहीं मिली फ्रेंच सीरीज़, तो आई थॉट टू गो फॉर इट एज अ ब्लाइंड ऑडियंस की चलो देखते हैं विदाउट एनी परसेप्शन। मुझे कंटिन्यूसली ये लगता रहा कि जो ये एक्टर्स हैं, ईदर दे आर नॉट एक्टिंग और दे आर अंडर एक्टिंग और दे आर ओवर एक्टिंग। इस तरह से कौन बात करता है? ये एक्टिंग नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं लगा। और कई बार मुझे नेटफ्लिक्स इंडिया से या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से कुछ सीरीज़, प्राइम वीडियो पे भी मैंने ऐसे देखे हैं कि जब आपके पास स्टोरी नहीं होती, आप जानबूझ के उसमें बोल्ड सीन्स घुसा देते हो, जानबूझ के उसमें गाली गलौज घुसा देते हो। ज़रूरी नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे सीरीज़ देखी हैं, बहुत सारे मूवीज़ देखी हैं जो कि एंटरटेनिंग है, जो कि रियलिस्टिक लगती है, लेकिन उसमें गाली गलौज नहीं होती, उसमें एक भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें एक भी बेकार के ऐसे ज़बरदस्ती के बोल्ड सीन्स नहीं डाले जाते। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए टू सेल योर कंटेंट। स्टोरी पर फोकस कीजिए। और कुछ लोग शायद ये भी कह सकते हैं कि यार हमारे पास इंडिया में अच्छे राइटर की कमी है। आई डोंट रियली बिलीव दैट। आप मैं अगर फ्रैंकली अपना ओपिनियन दूँ, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं। TVF ही देख लो, TVF के जो राइटर्स हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। अरे करके जो OTT प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत अच्छे राइटर्स हैं। भुवन बाम हिमसेल्फ जो एक ढिंडोरा नाम का एक सीरीज लेकर आ रहा है, उसके 3-4 एपिसोड्स निकल चुके हैं, वो भी बुरा नहीं है, उसने खुद लिखा है वो। मैं नहीं मान सकता इंडिया में राइटर्स की कमी है। मुझे खुद फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, मैं खुद स्टोरीज लिखता हूँ। मेरे आसपास जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं, कुछ मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो सब अच्छा लिखते हैं। मैं ये कहूँगा कि अच्छा या बुरा सब्जेक्टिव होता है, इंसान टू इंसान, पर्सन टू पर्सन। ज़रूरी नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो आपको भी अच्छा लगे, या जो आपको अच्छा लगे वो आपके साइड में बैठे हुए जो शख्स है उनको भी अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है, आई नो दैट। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जो हम नेटफ्लिक्स इंडिया पे 80% कंटेंट हमने देखा है, जो कि एक तरह से मैं बोलूँगा बैड, दे आर नॉट गुड, दे आर बिलो एवरेज, उनसे तो मैं अच्छा ही कंटेंट मैं एक्सपेक्ट करूँगा। जो हमारे एक तरह से आसपास जो राइटर्स हैं हमारे आसपास, खासतौर से जो TVF इज़ गोल्ड। TVF के राइटर्स आप कुछ भी उठा लो, एस्पिरेंट्स उठा लो, कोटा फैक्ट्री उठा लो, एनी पिक्चर्स उठा लो, दे आर ऑल गुड, दे आर फैंटास्टिक। मैं नहीं मान सकता जो लोग कहते हैं कि इंडिया में राइटर्स की कमी है। इंडिया में राइटर्स की कमी नहीं है, आप अप्रोच नहीं करते हो। हैविंग सेड दैट, मुझे ये सीरीज़ टोटली बेकार लगी। मैं ये सीरीज़ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं इसको रेटिंग भी नहीं देना चाहता। 1 स्टार इज़ ऑल्सो टू मच अबाउट इट। विजुअल्स अगर मैं बात करूँ, क्योंकि राइट एक्टिंग हटा देता हूँ मैं, स्क्रिप्ट राइटिंग हटा देता हूँ मैं, स्टोरी हटा देता हूँ, क्या बचा? डायरेक्शन, विजुअल्स वो ठीक है। और विजुअल्स की बात करूं तो हर बार बॉम्बे का जो ये विक्टोरिया टर्मिनस या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो वो बार बार दिखाया जाता है। सो इट्स ऑन योर फेस टू शो कि हाँ ये बॉम्बे है, ये बॉम्बे है, ये साउथ बॉम्बे है। ज़रूरत नहीं थी, एक आध बार दिखा दिया, अच्छा है, और वो एरिया डेफिनेटली बहुत अच्छा दिखता है। बट हर एपिसोड में आपको ये ऑन योर फेस दिखाना कि हाँ ये बॉम्बे है, ये बॉम्बे है, ये बॉम्बे है, ज़रूरी नहीं है। आप और भी तरीके से दिखा सकते हो। बॉम्बे में और भी अच्छी अच्छी जगहें हैं देखने के लिए, नो डाउट। जिस तरह से दिखाया है नाइट लाइट्स में बहुत ही अच्छा दिखा है। और भी चीज़ें हैं, आई एम श्योर एक बम्बैया को से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि यार इसके अलावा भी बॉम्बे है। बट एनीवे, दैट्स माई ओपिनियन, दैट्स माई परसेप्शन, एंड आई सर्टनली डोंट रिकमेंड कॉल माई एजेंट बॉलीवुड टू एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, एनी ऑफ माई ऑडियंस, एनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स हियर। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने ये सीरीज़ देखी है, सो डू यू रेजोनेट विद व्हाट आई एम सेइंग? इफ़ यस, देन या श्योर, प्रेस सम लाइक, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरा फेस पहली बार देख रहे हो। ड्रॉप इन योर कमेंट्स बिलो और बताइए कि और कौन सी मूवीज़ या सीरीज़
के बारे में आप मेरे से बात करना चाहोगे, बेल आइकन जरूर दबाना सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाओ। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो किस बारे में होता है। I'll see you on the next. Take care. Bye.